दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एनटीपीसी का पार्ट नंबर 67 और इससे पहले 66 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप उन सबको शुरुआत से देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, आप देख लीजिएगा एनटीपीसी के पिछले पेपर नाम से। तो वहाँ पर आपको सारे पार्ट 1 से लेकर के लास्ट तक के सारे पार्ट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और हमने सबको सीरियल वाइज लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए ढूंढने में। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। मुझ जैसे छोटे से चैनल को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो हमारी आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। पहला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। यानी कि ये जो राज्य हैं बनाए कब गए थे, तो 2000 में इन राज्यों का गठन हुआ था, याद रखना। और ये क्वेश्चन मुझे याद है, ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, ग्रुप डी में आया था और देखो एनटीपीसी में भी पूछ लिया है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष देखो रेलवे का एक फेवरेट ही चैप्टर है। आप सबसे पहले अगर पेन कॉपी आपके पास है तो आप लिख लीजिए, और अगर नहीं है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, पेन और कॉपी उठाइए पहले, और जो टॉपिक बीच बीच में मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 2024 में सिलेक्शन पक्का है। मेरी गारंटी है इस बात की कि अगर जो फॉलो करेंगे, जो गाइडेंस बताएंगे उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक सीट ले जाएंगे इस साल। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, पहले कथन और निष्कर्ष वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं तो आप रीजनिंग के ले लीजिए, वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस करना है। या फिर आप जितने भी यहाँ पर हम बता रहे हैं उनको भी ध्यान से देखना है या आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है, कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। तो देखो हमने एक ट्रिक बताया था आपको कि जब कभी आ जाए कोई वर्ड यूज हो जाए, कौन सा, कोई वर्ड, तो हमें 2 गोले बनाने हैं ऐसे, और नहीं वर्ड आ जाए, देखो कह रहा है ना कि कोई मोबाइल कोई टेलीफोन नहीं है, नहीं वर्ड आता है तो हम दोनों गोले अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा के थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, मतलब ऐसे बड़े बड़े बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको मैं लिखता हूँ, मोबाइल को एम लिखता हूँ, टेलीफोन को टी लिख देता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, सभी टेलीफोन, और देखो हमने बोला था जब कभी सभी वर्ड आता है तो 2 गोले बनते हैं, और जिसके साथ सभी लगा होता है जैसे सभी टेलीफोन, तो इसका मतलब भी किसी गोले के अंदर गोला होगा टेलीफोन वाला, तो एक बड़ा सा गोला बनेगा यहाँ पर ऐसे करके, ये बना देता हूँ। और क्या है, टीवी है, तो टीवी होता है हमेशा बड़ा वाला, इसको टीवी लिख देता हूँ। समझ गया आप? तो ऐसे याद रखना है आपको, सभी वर्ड आने का मतलब है 2 गोले बनेंगे, एक अंदर एक बाहर, तो जिसके साथ सभी लगा होगा, जैसे टेलीफोन के अंदर है तो ये टेलीफोन यानी कि ये अंदर वाला गोला होगा। अब आते हैं निष्कर्ष, क्या निकाल सकते हैं, कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है, यानी कि कहना चाहता है कि कोई भी जो मोबाइल है वो टीवी नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसमें तो कह रहा है, इसमें तो हमें दिख रहा है कि हाँ नहीं है, सच में नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि हम इस गोले को ऐसे बना देते। भाई हमें तो मतलब इससे था ना, एक क्वेश्चन में कह रहा था कि मोबाइल टेलीफोन नहीं होना चाहिए, तो टेलीफोन मोबाइल टच ना होता, लेकिन टीवी वाला तो इसमें टच कर सकते थे ना हम, तो ऐसा भी बन सकता था। यानी कि जब कभी 2 टाइप की कंडीशन बने कि ऐसा बन भी सके और नहीं भी, तो हमेशा आप उसको गलत ही मानेंगे, तो उसको गलत ही रखना है। ठीक है, जब 2 कंडीशन एक साथ मिल जाए। अगला है कुछ मोबाइल टीवी हैं, तो कह रहा है कि कुछ मोबाइल जो हैं वो टीवी हैं। अब ये देखो फिर भी वही बात करती, यानी कि ये वाला जो मोबाइल वाला हिस्सा है ये वाला वो टीवी है, ये वाला, तो देखो इसमें टच तो हो ही नहीं रहा, और अगर हम चाहते तो टच करा सकते थे। मान लो कि इसको हम इधर ना बना के इधर बना देते, टच हो जाता कि नहीं हो जाता, लेकिन एक कंडीशन ये भी थी जो हमने बनाई है। तो 2 कंडीशन दोस्तों फॉलो हो रही हैं। जब 2 कंडीशन हो कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो हमेशा वो गलत ही होता है। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन नहीं करते हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं निकला हमारा। आपको ये क्वेश्चन गलत था, तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन करेंगे और आंसर की आपकी आएगी, अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत निकलता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क्स तो नहीं मिलता है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ पॉइंट में मिल जाएगा, तो आप याद रखना वो सब के लिए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें कहा जा रहा है, यदि अंक समूह 395 और 727 का योग 10, 11, 12 है, तो ऐसे समूह 276 और इसका योग ऐसे है। तो पहले हम देख लें कि आया कहाँ से होगा, तो जरा ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करके बताता हूँ आपको। तो देखो ये है 3, 9, 5, ये है 7, 2 और 7, ये तो लिखा हुआ है।
अब देखो इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जैसे हम लोग मैथ में करते थे तो हासिल लेते थे, तो वो कुछ नहीं करना, पूरा पूरा आप लिख दो। जैसे 7 5 12 तो आप 12 लिख दो, 9 2 11 तो 11 लिख दो, 7 3 10 तो 10। देखो 10 11 12, तो यहाँ पर देखो 10 11 12 आ रहा है, समझ गए होंगे आप। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी किया गया है। आगे वाला आप देख लेना, चलो मैं बता ही देता हूँ। 276 और 957, देखो इसको जरा, 7 6 13, 7 5 12, 9 2 11, तो देखो 11 12 13 यहाँ पर आ रहा है, 11 12 13 यहाँ पर आ रहा है। अब इसको आप आसानी से कर लेंगे इसको, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको, 6 8 9 और 8 7 7। अच्छा वीडियो को रोक करके जरा आप इसको लगाइए, आपका आंसर क्या आ रहा है, इसीलिए मैंने आंसर को छुपा दिया है, ठीक है। अब देखो लगा लिया होगा। अब यहाँ देखो 9 7 16, 8 7 15 और 8 6 14, तो यानी कि 14 15 16 आएगा आंसर। तो देख लीजिए 14 15 16 कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही है, 14 15 16 वाला ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो फिजिक्स का, मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है, तो ये होता है केशकत्व के कारण। जैसे देखते होंगे कि हम लोग पहले गांव में जब पढ़ते थे ऐसे करके तो जलाते थे, केरोसिन ऑयल मिलता था ना वहाँ दाना राशन वाली दुकान पे, तो मिट्टी का तेल पहले मिलता था, केरोसिन मिट्टी का तेल, तो उसमें हम लोग डालते थे और यहाँ एक बाती निकली होती, सुतली की डाल देते या कपड़े की बना के डाल देते थे। आप लोग बताना किन आप लोगों ने किन में से कितने लोगों ने आप में से इससे पढ़ाई करी है, ठीक है। किससे, ये जो डिब्बी बोलते हैं हमारे यहाँ गांव में, डिब्बी बोलते हैं इसको। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये दीपक कह सकते हो, ठीक है, लेकिन डिबिया बोलते थे हमारे गांव में। आप बताना कितने लोगों ने पढ़ाई करी है केरोसिन ऑयल वाले लैंप में, या लालटेन जो होती है उसमें कितने लोगों ने पढ़ाई करी है ये बताना। तो देखो इसमें जो बाती होती है यहाँ से यहाँ तक पड़ी रहती है, तो तेल तो यहाँ तक भरा होता है लेकिन यहाँ खाली होता है और तेल ऊपर चढ़ जाता है, यहाँ जलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये केशकत्व होता है, कैपिलरीज के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, रक्त डैश ऊतक का एक प्रकार होता है दोस्तों, तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, याद रखना संयोजी ऊतक कहलाता है। अर्थशास्त्र के संदर्भ में एसएलआर यानी कि एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है, तो देखो कभी कभी एक दो क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी कंप्यूटर से पूछ लेगा, कहीं कहीं से पूछ लेगा। जैसे एक बार इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो फुल फॉर्म एक दो बार आ जाते हैं, तो इसको लिख लीजिए कहीं कॉपी में कि दोबारा अगर आ रहा है तो गलत ना हो। तो इसका होता है सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो, याद रखना ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे सैचुरेटरी एल लिक्विडिटी आर रेशियो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 85 नंबर का, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि a बराबर √3 + 1 अपान √3 - 1 है और b की वैल्यू ऐसे ही दे के रखा है √3 - 1 और नीचे √3 + 1, तो a² b² माइनस का 4 का मान बताना है। तो देखो पहले हम इसको आसान कर लेते हैं, जैसे a की वैल्यू लिखी है तो ये है √3 + का 1 और नीचे है √3 - का 1, ये तो दे के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करा देंगे। जैसे देखो नीचे जो हर लिखा है, हर में इसका उल्टा, जैसे अगर माइनस का है तो प्लस का गुणा कराओ, यानी कि √3 - 1 है तो हम गुणा कराएंगे √3 + 1 का, साइन बदल के, जितना ऊपर गुणा कराएंगे उतना ही नीचे √3 + का 1 का। अब आप देखो जरा कि यहाँ पर a + b बन रहा है, तो हम कहेंगे √3 + 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b क्या होता है √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस का b²। आप देखो a + b का होल स्क्वायर लगा दो तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और 1 यानी कि b की जगह में है तो a² और b की स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा, +2 और ab मतलब √3 × 1 तो √3 आ जाएगा। नीचे लिखेंगे √3 का स्क्वायर तो 3 और नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 4 4 + 2 √3 अपान नीचे 2 आएगा कि 3 में से एक गया तो आ जाएगा यहाँ पर 2 लिखेंगे। मैं इसको हटा के लिख देता हूँ यहाँ आगे करके। तो देखो इसमें लिखा था a की वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं ये था 4 + का 2 √3 और नीचे आएगा 2। अब 2 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 2 + का √3 और नीचे आएगा 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, मतलब 2 + √3 वैल्यू आ जाएगी, ये किसकी a की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए होंगे आप।
तो ए की वैल्यू अगर ये आ रही है तो बी की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दिमाग आप अपना लगाएंगे तो हमेशा हमें इसको भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा ही तो लिखा है। देखो √3+1, यहाँ √3 - 1, यहाँ √3 - 1 था, यहाँ √3+1, यानी उल्टा दे दिया है। तो अब जो b की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 2 माइनस का √3, यानी कि प्लस की जगह में केवल माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब आप देखना सॉल्व करके कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने a की मान बताया है वैल्यू, वैसे आप b का भी निकाल के देख लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ a की वैल्यू और b की वैल्यू। तो a की वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है 2 प्लस का √3 और b की वैल्यू है 2 माइनस यहाँ पर 2 माइनस का √3। बताना था a² और b²। ठीक है भाई, देख लेते हैं a² और b² का। तो a² यानी कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट में हम दोनों को जोड़ देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो मैं पहले इस वाले को लिख रहा हूँ। तो a का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस b यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 2 मतलब 2 होगा फार्मूले वाला, और इंटू में 2 होगा ये b वाला 2a इंटू में b यानी कि √3, ये आ जाएगा। नीचे इसको भी रख दो। देखो नीचे वहां पर सॉल्व करने पे नीचे नहीं आएगा, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ये डिवाइड मत समझना आप, ठीक है। मैं b की वैल्यू भी निकाल दे रहा हूँ साथ में। तो 2 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2 और एक जगह पे 2 √3 यानी कि ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो इसको आप जोड़ दो, 4 3 7, 4 3 7, यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4। अब थोड़ा सा देखो ये a प्लस बी के हिसाब से अगर करोगे, यहाँ पर प्लस ही तो लगा है, तो a² मतलब ये वाला प्लस ये वाला पूरा। तो आप बताओ 4 3 7, 4 3 7 ये बचेगा, और ये प्लस का प्लस का 2 × 2 और ये माइनस का 2 × 2 कट जाएगा। ऊपर नीचे से नहीं कटेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ये डिवाइड नहीं है, इसके आगे वाला है, यहाँ पर आएगा ये। तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 4 + 3, 4 + 3 तो ये हो जाएगा 7, और नीचे वाला भी हो जाएगा 7, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a² प्लस का b² बराबर आ जाएगा 7 + 7 यानी कि 14 आएगा। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है 14, और माइनस का 4 कर दो आप, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो यही आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट दोस्तों, 60 छात्रों के समूह में, देखो आप कंफ्यूज मत होना कि 90 सर क्यों करवा रहे हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन कहाँ गए। तो वो बहुत ज़्यादा ब्लर थे, इस वजह से आ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए मैंने इनको छोड़ना पड़ा मजबूरी में, ठीक है। आगे देखो 60 छात्रों के समूह में 65% ने आपने लिंग को पुरुष के तौर पर उल्लेखित किया, यानी कि 65% लोगों ने कहा कि हम पुरुष हैं, और 30% ने कहा कि हम महिला हैं। कितने छात्रों ने अपने लिंग का उल्लेख नहीं किया, यानी कि कितने छात्र ऐसे थे जिन्होंने बताया नहीं कि हम मेल हैं कि फीमेल हैं। तो देखो जरा ध्यान से, 65% लोगों ने तो बता दिया कि हम मेल हैं, और 30% लोगों ने बता दिया कि हम फीमेल हैं। टोटल कितने लोगों ने बता दिया, तो 5 6 3 9, यानी कि 95% लोगों ने तो बता दिया कि कोई मेल है कोई फीमेल है। तो आप बताओ टोटल परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है, और 100 में से 95 लोगों ने तो बता दिया ना कि हम क्या हैं, तो कितने लोगों ने नहीं बताया, तो 5% लोगों ने नहीं बताया। तो अब टोटल हैं कितने, 60, तो 60 हैं 100%, हमें निकालना है 5%। तो हम कह सकते हैं 60 का 5% आप निकालो, यानी कि 60 का 5%, परसेंट मतलब नीचे आएगा 100, आगे देखो 6 पंचे 30 और एक 0 है तो 30 यहाँ नीचे आ जाएगा, 00 से 00 कट गया, तो मतलब आ जाएगा 3 छात्र दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने अपने जेंडर का उल्लेख ही नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और 1 असंगत है, इनमें से बताना है क्या। तो देखो विशेषण, क्रिया और संज्ञा, ये सारे के सारे क्या हैं, शब्द हैं, शब्द ही तो होते हैं। जैसे मान लो कह दिया जाए महान, तो महान क्या है, विशेषण, क्रिया टहलना, संज्ञा मोहन। लेकिन वाक्य क्या होता है कि वाक्य इन सारे शब्दों को मिला करके एक वाक्य यानी कि सेंटेंस बनता है, तो इनमें से अलग जो हो जाएगा वो वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर ध्यान देते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली वाली से है। ठीक है भाई, देख लेते हैं। तो देखो 9 को लिख दिया है 729, तो लिखा कैसे होगा, तो 9 का क्यूब आप करेंगे ना तो 729 आएगा। कैसे, देखो 9 9 81 और गुणे में 9 करिए, तो 9 1 9, 9 8 72, यानी कि इतना आ जाएगा। आ रहा है ना इतना। इसका मतलब
कि हमें क्यूब करके लिख देना है। तो 9 का क्यूब ये, वैसे ही 11 जो लिखा है ये वाला 11 का क्यूब करिए, तो 11 ग्राम 121 और गुणे में 11। अब आप देखो मल्टीप्लाई कराओ, 11 एक कम 11 हो जाएगा, एक बचा, 11 दुनाई 22, एक 23, 2 बचेगा, 11 कम 11 2 13, यानी कि 1331 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई समस्या है तो आप बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में आपका सोल्यूशन जरूर ले लूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अक्षर समूह, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म जे के एल इस प्रकार कितनी बार आया है जिसके बाद अक्षर एन आता है। यानी कि देखो जे के एल दिया हो उसके बाद एन दिया हो, तो कुल मिला के ये समझो कि हमें ये ढूंढना है, लास्ट में एन होना चाहिए। तो जे के एल एन हमको ढूंढना है, कितनी बार लिखा हुआ है। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप अपनी नज़र को जरा सा तेज करो। जे के एल और एन ढूंढना है हमको, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जे के एल और एन ढूंढना है हमको। ठीक है, ढूंढते हैं, चलो कितनी बार आएगा। तो देखो इसमें जे के एल ऐसे में करता हूँ, जे के एल है लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ है एम दिया, लेकिन हमको चाहिए था क्या, हमें तो एन चाहिए, तो ये एन चाहिए ना, यहाँ पर तो एम आ गया, ये गलत हो गया। जे के एल लेकिन क्यू आ गया है लास्ट में, तो ये भी हटा दो। जे के एल लेकिन एम आ गया है, ये भी हटा दो। जे के एल आ रहा है लेकिन ए आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जे आ गया है, यहाँ पर एम आ गया है, ये भी हटा दो। यहाँ पर एस आ गया है, ये भी हटा दो। यहाँ पर एल नहीं दिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखो जे के एल के बाद जे दे के रखा है, तो देखो कितना बेवकूफ़ बनाया है क्वेश्चन वाले ने। ठीक है, तो कहीं पर भी नहीं मिला हमको देखने पर, तो इस वजह से हम कहेंगे 0 बार आया है दोस्तों। ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर फिर से कथन निष्कर्ष आ गया है, और कथन निष्कर्ष बहुत घूम घूम करके आता है, ये आप याद रखना रेलवे के एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे वो एनटीपीसी की कर रहे हो। एलपी टेक्नीशियन में तो मान सकते हैं थोड़ा साइंस लेवल में ज़्यादा आता है, लेकिन इन दोनों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए आप जरूर याद रखना। ठीक है, आगे देखो, प्रश्न कर रहा है आने वाले वर्षों में क्या भारत एक आतंकवाद मुक्त देश बन सकता है। तो अब देखो, यहाँ पर अपने विचार नहीं देना कि हाँ भाई बन सकता है, बन सकता है। आपको क्वेश्चन में देखना है, धारणाएं जो दी गई हैं उसी के हिसाब से हमें चलना है। अब पढ़ लिया हमने कि भाई क्या है कि भारत आने वाले समय में आतंकवाद से मुक्ति पा जाएगा। अब देखते हैं धारणाएं क्या बोलती हैं। भारत ने शून्य सहिष्णुता यानी कि 0 टॉलरेंस नीति की घोषणा कर दी है। तो अब देखो, सच में मत मानने लग रहे हैं, घोषणा कर दी है, हमें नहीं मानना, लेकिन हमें क्वेश्चन से देखना है। अब ये धारणाएं हम कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति की घोषणा कर दी है, तो इसका मतलब है कि ये हो सकता है, क्योंकि इस पर एक लंबा कदम उठाया गया, अच्छा कदम, तो ये पहला सही है। दूसरा, भारत के सुरक्षा संस्थान सभी क्षेत्रों में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि जो सुरक्षा संस्थान है, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट हैं या सिक्योरिटी जो हैं, वो बहुत अच्छे से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आतंक मुक्त हम देश को कर डालेंगे। तो अगर ये मेहनतें हो रही हैं दोनों ही, तो इसका मतलब ये बात सही कह रहा है। तो धारा फर्स्ट और धारा सेकंड दोनों ही निहित हैं दोस्तों इसमें, तो पहला आंसर सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिया है, जैसे कई क्वेश्चन वहाँ ब्लर थे तो मैंने छोड़े थे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश करने पर भी नहीं आ पा रहा, क्योंकि देखो ये नंबर नहीं पता चल पा रहे हैं हमको। ठीक है, अगर हम अपने आप से भी रखेंगे तो फिर आंसर नहीं आएगा, तो ये भी तो हो सकता है। तो आप देख लो अपने हिसाब से, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा जा रहा है यस को 435 लिखते हैं और टॉप को 709, तो पोस्ट को क्या लिखेंगे। तो देखो जरा ध्यान से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है और ये लिखा है पोस्ट, POST। अब देखो जरा ध्यान से, जब कभी ऐसे आए तो नंबरिंग कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट कोड निकालना है। देखो P को क्या लिखा गया है, लास्ट का तीसरा, तो लास्ट का तीसरा 9, तो बस आपको लिख देना है 9। O को क्या लिखते हैं, तो O देखो इसके पहले वाला यानी कि 0। S कहाँ पर है, लास्ट का यहाँ पर 5 आ जाएगा। T की जगह पे क्या रखना है हमको, तो T की जगह पे देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है 7, तो यहाँ आ जाएगा 7, यानी कि 9057 सही उत्तर होगा हमारा। तो कहाँ लिखा है 9057, ऑप्शन केवल हमारा दूसरा ही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, रक्त संबंध वाला, रिश्ते वाला। तो देखो A B के दादा हैं, तो देखो B मान लो कि ये B है और B के ऊपर कोई इनका फादर होगा। भाई आपके पिताजी के पिताजी को हो तो दादा बोलोगे आप, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे।
समझ गए, ए। अब आगे देखते हैं, डी ए का भाई है, जो डी है वो ए का भाई है, तो डी देख लो यहाँ पर ये भाई है, ये दोनों भाई भाई हो गए, तुम्हारे बाबा के भाई हैं, बाबा बोलते थे ना हम लोग गांव में, तो वही है यहाँ पर देखो। अब ई जो है दोस्तों, ये कह रहा है ई डी का पुत्र है, तो इसका पुत्र कोई ना कोई होगा, ये मान लेता हूं मैं कि ई होगा, यानी कि आपके पिताजी के चाचा होंगे डी भाई, आपके पिताजी के जो पिताजी होंगे उनके जो भाई लगेंगे तो क्या लगेंगे, तो आपके पापा उनको चाचा ही तो बोलेंगे, और आपके पापा के चाचा का लड़का ही तो लगेगा, पुत्र है ना ये, तो प्लस लगा दो। अब आगे देखो, ई बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो ई बी का मतलब है यहाँ पर देखो ये संबंध कैसा है, यानी कि आपका चचेरा लगेंगे, लेकिन कौन, आपके पिताजी के भाई लगेंगे, सगे भाई नहीं लगेंगे, ठीक है, तो ये सगे भाई नहीं लगेंगे। तो अगर ये बड़े होंगे आपके पिताजी से तो ताऊ भी लिख सकते हैं, ठीक है, या छोटे होंगे तो चाचा भी लग सकते हैं, यानी कि आपके पिताजी के बड़े भाई होंगे तो क्या लगेंगे, ताऊ लगेंगे, और आपके पिताजी से छोटे हुए तो चाचा लगेंगे, तो चाचा ताऊ दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि डायरेक्ट हम इस पे देखो आते हैं, आपका टाइम भी बचेगा। भारत चीता संबंधित है, तो नेपाल किससे संबंधित है, दोस्तों भारत का चीता हो जाएगा, तो नेपाल कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा गाय का ए, ठीक है, याद रखना आप। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो फिर वही आ गया है उबड़ खाबड़ वाला क्वेश्चन, जो कि यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, तो मजबूरी पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने की, लेकिन आप इनको तोड़ के आओगे, मेरे पक्का वादा है, अगर आप लगातार सेट को देख रहे हैं तो पक्का आप ऐसे क्वेश्चन को फोड़ करके ही आओगे, ये गारंटी है मेरी, ठीक है, लगातार अगर आप बने हुए हैं। देखो आगे दोस्तों, तो देखो ये 100 तक के क्वेश्चन तो हमने करवा दिए, देखो 100 तक हो गए पूरे। अब इसके बाद अगला हम पेपर उठा रहे हैं, और आपके ही सामने देख लो, यहाँ पर ये पेपर मैं जूम कर देता हूँ, ऐसे आप देख सकते हो, ये कौन सा पेपर है, ये है 12 फरवरी 2021 को हुआ था, 10:30 से 12 तक हुआ था, उस शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। अब आप मत कहना कि सर आपने बताया नहीं कि कौन सा है, तो देख लो ये पेपर है। अब आते हैं पहला ही क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन इसका दिया है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनिक मुख्य प्रेरक थे, कितना बड़ा तो नाम है, तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के मानवतावादी थे, ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आप शायद ही कभी पढ़े हो बुक में या कहीं पर भी, बहुत रेयर कंडीशन में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से क्या है कि आपको छटा हुआ क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आपको लिख लेना है या आप याद कर लीजिए, ताकि दोबारा कभी आपके पास आए तो आपसे टकरा कर ही जाए, यानी कि आप इसको 1 नंबर लेकर के यहाँ गलत ना करें। आगे देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 7 और 9 के अनुपात में है, सबसे छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटा इसमें से रेशियो क्या है, 3 है, इसका मतलब ये बताना है, ठीक है, लेकिन ये अनुपात में देख रखा है। तो देखो मान लिया हमने कि पहला कोण हो जाएगा 3x, फिर दूसरा हो जाएगा 5x, अगला हो जाएगा 7x और 9x। अब हमें पता है कि चारों भाई देखो कोण हैं, चारों कोणों का योग जो होगा, मान लो कि योग कर दिया सबको प्लस लगा के, वो होता है 360 डिग्री, ये तो होता है 360, ये सारे मिला देंगे तो 360 ही तो हो जाएगा। तो अब आगे देखो ये 360 लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ पर इनको जोड़ो, 5 3 8, 8 7 15 और 15 9 हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 24x बराबर 360, तो इसको नीचे भेज दीजिए, तो 12 3 36 0, 12 दूनी 24, तो x बराबर हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो बताना किसका था, सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कौन है, 3x ही तो है, देखो 5x 7x 9x में सबसे छोटा ये है, तो 3x को हम क्या लिखेंगे 3, और x की वैल्यू 15 रखना है तो 15 रख दीजिए, 15 3 45 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 1275 एंड 816। अब आप में से सोच रहे हो कि सर ये इंग्लिश में कैसे आ गया, अभी तक तो हिंदी में थे। तो देखो दोस्तों होता ऐसा है कि जब आप पेपर देंगे तो आपको अगर हिंदी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रहा तो आप बीच में उसी को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो नीचे लैंग्वेज लिखी रहती है हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंग्लिश में लिख जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन फिर हिंदी में आने लगेंगे, उसको भी किसी एक को करना है तो भी इंग्लिश कर लीजिए, ठीक है। तो अब हो सकता है जो कैंडिडेट है उनको ना समझ में आया होगा हिंदी में, तो इंग्लिश में उन्होंने कर दिया है। अब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इतने का इतना, यानी कि 816
1275 का कितना भाग है? तो देखो 816 कितने का? 1275 का। तो आप इसको काट दो, किसी से कटेगा? ये कटेगा 3 से, काट देता हूं मैं। तो ये कटेगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। फिर नीचे देखो 3 चौको 12, और यहाँ पर बचेगा 3 दूनी 6, बचे कुछ नहीं, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, इतना आएगा। अब इसको आगे काट दो आप। देखो ये 2 है और 5 है, तो यानी कि कोई ना कोई प्राइम नंबर से कटेगा, अभाज्य संख्या से कटेगा। तो इसको मैं काट देता हूँ, किसे? 17 से काट देता हूँ। तो देखो 17 एकम 17, 10 बचा तो 102 हो जाएगा। ये बचेगा कितना? 17 छंका 102 यानी कि 16। फिर देखो 17 दूनी 34, क्योंकि 17 त्रिक 51 ज़्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34। अब देखो 42 है, तो कितना बचा होगा? ये बचा होगा 8, यहाँ पर 5 बचा था ना ये वाला, तो 85। तो 17 पना 85 हो जाएगा, यानी कि 85। तो हमारा आंसर जो आएगा दोस्तों, ऊपर वाला ये 16 और नीचे वाला ये 25, यानी कि 16/25 आएगा। अब जो कि कटेगा नहीं किसी से, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है? पहला ही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ए ने 15,000 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। मान लो कि एक ए है, उसने 15,000 रुपये लगाए थे, 15,000 रुपये लगाए, ठीक है भाई। अब बी ने 2 माह बाद 20,000 की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल हुआ। बी को भी लगा होगा कि भाई फायदा हो रहा है तो मुझे भी शामिल कर लो। तो बी आया 20,000 लेके आया कि भाई मुझसे 20 लो, मुझको भी शामिल करो। वर्ष के अंत में का मतलब क्या हुआ कि 12 महीने तक लगाए रखा भाई। तो इसने तो शुरू से बिजनेस किया था ना, तो ये तो 12 महीने तक लगा रहा होगा। जो बी है ये कितना? 2 महीने बाद आया, कितने लेके आया? 20,000 रुपये लेके आया। अब कितने महीने आप बताओ कि अगर ये 12 महीने लगा रहा होगा और ये 2 महीने बाद आया, तो 10 महीने तो लगा पाया होगा ये। अब 3 जीरो से 3 जीरो आप उड़ा दो, तो ये बचेगा 15 गुणे में 12, और ये अनुपात हो जाएगा यहाँ पर, और 20 और ये 1 जीरो बढ़ा लो यहाँ 10 वाला, तो ये हो जाएगा 200। फिर इसको काटेंगे तो 12 ऐसे 15 दूनी 30, 15 कम 15, 3 हो जाएगा 18, 180, और यहाँ पर आएगा 200। फिर काटिए, 0 से 0 कटा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 दहम 20, यानी कि 9:10 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये भीमबेटका है, वहाँ पर पा सकते हैं, ये नाम है उसका। ये यहाँ पर भारत में पाषाण काल है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है? वो हड़प्पा रावी नदी के किनारे। अच्छा आप बताओ कि हड़प्पा नदी की खुदाई हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी? एक स्थान है ना, तो हड़प्पा की खुदाई किसने करी थी? अगर आप में से किसी को पता है तो आप बताना, किसने करवाई थी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? देखो जनजाति से भी क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं, और ये कल्चर संस्कृति वाला जो दिया होता है सिलेबस में होता है ना एक लाइन, वहीं से आया है टॉपिक से। तो देखो जनजाति भगोरिया उत्सव भील जनजाति मनाती है दोस्तों, ठीक है। तो भील जनजाति नाम सुना होगा। अगला बढ़ते हैं, जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नहीं है इसका, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का कानूनी निकाय दस्तावेज नहीं, कानूनी तौर पे नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कानूनी मतलब कि उसमें ऑफिशियली संरक्षण के तौर पर करता है। अगला देखो, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि आपने डीपली पढ़ा होगा तो ही आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो अगर 1-2 क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको ये गलती जरूर नहीं करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है और दोबारा आपके सामने आ रहा है फिर भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से आप देख लो, कौन कौन से लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि वहाँ पर ये था एक अंग्रेज, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने एक रेडियो सेट 750 में बेचा और इसके क्रय मूल्य के 90 हिस्से के बराबर लाभ हुआ। देखो घुमा दिया क्वेश्चन को, रेडियो का क्रय मूल्य और प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात करते हैं भाई। अब कह रहा है 750 रुपए में बेच दिया होगा, लेकिन 90 हिस्से के बराबर लाभ हुआ, यानी कि 1/9।
यानी कि 9 रुपए का अगर खरीदा होगा तो उसको 1 रुपए का लाभ होगा। तो आप बताओ 9 की चीज़ है, 1 रुपए लाभ लेके बेच दो तो कितने में बेचोगे आप? 1 रुपए बढ़ा के ही तो बेचोगे 10 रुपए में। हमारे हिसाब से 10 की बिकी, क्वेश्चन के हिसाब से 750 रुपए की बिकी, यही तो बताया जा रहा है। तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 75, 1 की, और हमने खरीदी थी 9 की, तो 1 की वैल्यू 75, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी आप देख लो। 9 पन्ना 45, 9 सत 63 और 4 हो जाएगा 67, तो यहाँ पर आ जाएगा 675। यानी कि हमने जो चीज़ खरीदी थी वो 675 रुपये खरीदी थी दोस्तों। तो अब देखो ऑप्शन नंबर चौथा। अब देखो आपको परसेंटेज निकालने नहीं बैठ जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सब में सेम दे के रखा है और यहाँ पर यूनिक दिया है 675, तो 675 कहाँ है? केवल इसी में लेके रखा है। बहुत से कैंडिडेट हमारे क्या करते हैं, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो ये भी निकालने लगते हैं, जैसे 675 आया तो लिख लेते हैं हाँ भैया आया, इसके बाद ये भी निकालने लगते हैं परसेंटेज, और उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हमें स्मार्ट तरीका भी अपनाना है, ऑप्शन के हिसाब से हमें देखते चलना है कि ऑप्शन कैसा घुमा के दे गया। जैसे मुझे याद है पेपर में आया था एक बार कि जैसे मान लो कहीं पर 25 और बटे में आपका आंसर आ रहा है, जैसे मान लो 25 बटे 17 आ रहा है, तो ऐसे करके इसको घुमा करके दिया था 75 बटे 51, ऐसे करके दिया था ऑप्शन में, और काटने पर ये तो बार बार लगता है कि ये आएगा कि ये आएगा, इसमें तो कहीं मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया था घुमा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो टाइम एंड वर्क का, और ये टाइम एंड वर्क की मैंने कंप्लीट वीडियो बना दी है, आप देख लेना, मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा टाइम एंड वर्क की, आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है आपको तो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 60 और 40 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 3 दिन के बाद ए और बी के साथ कार्य पर लग जाता है, यानी कि 3 दिन बाद क्या होता है कि ए और बी जो काम पहले से कर रहे थे तो सी भी आ जाता है, कहता है भाई मैं भी काम करूंगा। तो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, चलिए भाई देखते हैं। पहले देखो ए करता है 60 दिनों में, और ठीक वहीं बी करता है 40 दिनों में, सी अकेले कर डालता है 30 दिनों में। देखो यहाँ लिखा है ना। अब इनको पहले टोटल काम निकालो, तो टोटल काम हो जाएगा 120। कैसे आया? ये हमने तीनों का एलसीएम लिया, 60, 40 और 130 का। तो 6 दूनी 12, 2 40 से भाग करेंगे 120 का, तो 4 3 12, यहाँ पर 3 आएगा, 4 3 12 यानी कि 3 से भाग करेंगे तो 4 बार में, यानी कि ए की क्षमता 2, बी की 3 है और सी की क्षमता 4 है। अब देखो हुआ क्या, 3 दिन के बाद ए और बी के साथ काम पे लगा, तो इसका मतलब ए और बी ने 3 दिन तक तो काम किया होगा ना। तो ए करता रहा होगा 2 काम और बी करता रहा होगा 3 काम, तो 5 काम ये एक दिन में करते रहेंगे, 5 काम, और 3 दिन तक करा है, क्योंकि सी बाद में आया ना 3 दिन के, तो 3 दिन तक काम किया, तो 15 काम तो ऐसे कर डाला इन्होंने, भाई 15 ही काम कर डाला। तो अब हमारे पास 120 काम था, 15 काम आप हटा दो तो बचेगा कितना, 105 काम बचेगा। अब 105 काम के लिए जितना बचा था, तो अब तीनों लोग मिल करके आ गए। तो ध्यान रखना आप कि यहाँ पर कितना है, 3 दिन, तो 3 दिन तो एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखते हैं 3 दिन तो पहले लग चुके हैं ना। अब सी आया तो कितनी क्षमता हो गई, 2 ये करेगा 3 यानी कि 5, और 4 ये करेगा 9 के हिसाब से काम चलेगा। अब देखो 9 के हिसाब से जब काम चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से काटता हूँ मैं, 3 3 9, 3 5 15 और 3 3 9, 35 बटे 3। तो मैं आगे लिख देता हूँ इस पूरे को हटा करके, 35 बटे में 3, यानी कि 3 दिन तो पहले वो काम कर चुके थे, और ये 35 बटे में 3 दिन और इनको काम पर लगा होगा। ठीक है, तो इसको और काटते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 एकम 3, तो कटेगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो ऊपर लिखेंगे 2 और 3। तो देखो सी के साथ यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे हिसाब से थोड़ा सा और भी इनको दे देना चाहिए था, क्लियर कर देना चाहिए था। हालांकि ऑप्शन देख के तो आप कर ही जाओगे, लेकिन यहाँ पर और भी दे देना चाहिए था कि सी के आने के बाद काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। तो देखो 11 से ही 2 बटे 3 कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस 3 दिन को उसने नहीं जोड़ा है, ऑप्शन भी ठीक वैसे दिए हैं, कन्फ्यूजन वाले नहीं दिए। हालांकि अगर 14 होता तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है, गलत ही माना जाता क्वेश्चन। तो अब देखो दोस्तों, आज की वीडियो हमने यहाँ तक कवर करी, इसके आगे ये वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे हम कल, क्योंकि आज का टाइम हो चुका है और वीडियो थोड़ा सा लंबे भी हमारी हो चुकी है। आप जानते हैं कि हम गरीब यूट्यूबर हैं। गरीब का मतलब है दोस्तों कि मेरा नेट नहीं होता है ज़्यादा, 1.5 GB मिलता है,
उसे मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है, बनानी होती है। मैं अपने लिए मनोरंजन का कुछ साधन नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ आपकी वीडियो के लिए देखता हूँ, जीबी बचा के रखता हूँ कि 1.5 जीबी मिलती है किसी तरह से। अब आप सोच रहे हो कि यूट्यूब से तो कमाई होती होगी सर, तो अभी मेरी दोस्तों कमाई नहीं हुई, जैसे ही आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अकाउंट वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है, डॉलर भी बन रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे ही हो जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। दोस्तों चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर बताएं, और आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है या कहना चाहते हैं ज़रूर पूछा करिए, क्योंकि हम जो भी आपके डाउट होते हैं हम ज़रूर देते हैं। आप में से बहुत से लोग पता भी होगा जो कमेंट्स किया था, जिन्होंने हमने पिछले नाम लिए थे उनके वीडियो में और उनका रिप्लाई भी दिया है। तो ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा हमारे वीडियो में जिसका रिप्लाई हमने ना दिया हो, भले ही हम अगले दिन रिप्लाई दें जब भी देखें, लेकिन रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आप भी कमेंट करिए, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो ज़रूर पूछिए, हम आपको रिप्लाई देंगे। दोस्तों चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। और रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि बेहतर तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी, ये सारे के सारे NTPC प्रीवियस ईयर, तो इन तीनों को प्रीवियस ईयर हम करवा रहे हैं लगातार, और तीनों को वीडियो आपको अपलोड मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। तो प्लेलिस्ट पे आप जाना, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट है, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप डी, NTPC और मैथ की भी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, ताकि आपको आसानी हो जाए और आप आसानी से देख सकें। तो गणित भी पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, टेक केयर, बाय बाय।